पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, चयन होकर भी देखो लाचार बने बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का किया था वादा, देखो आज वो कुर्सियों से चिपक कर कैसे बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये अत्यंत गंभीर विषय है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इसे लेकर भूचाल सा मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये सोचने की बात है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा अन्याय और मजाक का काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के बीएड प्रशिक्षित साथियों के गाल में सरकार और सिस्टम का करारा तमाचा मारा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2.5 साल से पड़े 14,580 छत्तीसगढ़ नियमित शिक्षक भर्ती की, जिसके चयनित अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मैं परत दर परत आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो को 9 पार्ट में बांटा गया है ताकि पूरा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, अधिसूचना और पदों की संख्या, नोटिफिकेशंस एंड नंबर्स ऑफ पोस्ट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग 23 साल बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को सभी युवा साथियों और छत्तीसगढ़ बीएड संघ ने बधाई दी और इस कदम का खुलकर स्वागत भी किया। 5 मार्च 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 9 मार्च 2019 को 14,580 पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया। पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। व्याख्याता शिक्षक वर्ग 1 3,144 पद, शिक्षक वर्ग 2 5,441 पद, प्रयोगशाला शिक्षक 1,200 पद, अंग्रेजी माध्यम शिक्षक 456 पद, अंग्रेजी कला शिक्षक 306 पद। कुल मिलाकर पदों की संख्या हो जाती है 14,580। अब पार्ट नंबर 2, वेतन और वेतन में स्टाइपेंड की शर्त, कंडीशंस ऑफ सैलरी एंड सैलरी डिडक्शंस। अब दोस्तों, इनको मिलने वाले वेतन या सैलरी या मेहनताना की बात करते हैं कि इन चयनित शिक्षक साथियों को मंथली कितना वेतन मिलेगा। व्याख्याता वर्ग 1 जो कि लेवल 9 में आते हैं, इनको 38,100 प्लस। शिक्षक वर्ग 2 ये लेवल 8 में आते हैं, इनका सैलरी 35,400 पर मंथ प्लस। सहायक शिक्षक वर्ग 3 वाले लेवल 6 में आते हैं, इनको मंथली 25,300 प्लस मिलने वाला है। यह तो हो गई सैलरी की बात। अब इस सैलरी के ऊपर वित्त विभाग ने कोरोना के चलते 3 साल के लिए स्टाइपेंड मतलब वेतन में कटौती कर दिया है। जैसे 70, 80, 90% का फार्मूला लगा दिया कि ज्वाइनिंग के फर्स्ट ईयर 70% मिलेगा, सेकेंड ईयर 80% और थर्ड ईयर में 90% वेतन मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में सैलरी का 30% काटा जाएगा, सेकेंड ईयर में 20% और थर्ड ईयर में 10% काटा जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी चयनित शिक्षक बेचारे मानने के लिए तैयार भी हो गए। पार्ट नंबर 3, परीक्षा और परीक्षा परिणाम, उसके बाद सत्यापन, एग्जाम एंड एग्जाम रिजल्ट वेरिफिकेशंस देयर आफ्टर। दोस्तों, अब आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखों को भी विस्तार से बता देता हूँ। व्याख्याता शिक्षक वर्ग 1 14 जुलाई 2019, शिक्षक वर्ग 2 11 अगस्त 2019, सहायक शिक्षक 28 जुलाई 2019, अंग्रेजी माध्यम शिक्षक 11 अगस्त 2019, अंग्रेजी कला शिक्षक 11 अगस्त 2019, व्यायाम शिक्षक 25 अगस्त 2019 को संपन्न हुई थी। अब दोस्तों, परीक्षा के बाद नंबर आता है परीक्षा परिणाम की कि कब और किस तारीख पर एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया था। व्याख्याता शिक्षक वर्ग 1 वालों की 1 अक्टूबर 2019 को, शिक्षक वर्ग 2 की 21 नवंबर 2019 को, सहायक शिक्षक 21 नवंबर 2019, प्रयोगशाला शिक्षक की 16 अक्टूबर 2019 को, अंग्रेजी माध्यम शिक्षक की 21 नवंबर 2019 को, अंग्रेजी कला शिक्षक 21 नवंबर 2019 को सभी वर्ग की परीक्षाओं की एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था।
दोस्तों एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन का आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको फटाफट सत्यापन की तारीखों का भी लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट वेरिफिकेशन डेट व्याख्याता वर्ग 1 वालों की हुई थी 5 नवंबर 2019 से 11 नवंबर 2019 तक। शिक्षक वर्ग 2 वालों की हुई थी 27 जनवरी 2020। सहायक शिक्षक 21 जनवरी 2020 से 24 जनवरी 2020 तक। प्रयोगशाला शिक्षक 24 जनवरी 2020 से 27 जनवरी 2020 तक। अंग्रेजी माध्यम शिक्षक 29 और 30 जनवरी 2020। अंग्रेजी कला शिक्षक 4 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2020 तक, मतलब 5 फरवरी 2020 तक सत्यापन का कार्य कंप्लीट हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर पता नहीं कौन जादू मंत्र कर दिया। उन हुक्मरानों की कान को पता नहीं कौन जाकर फूंक दिया कि आनन फानन में ही एक लेटर जारी करके सभी उम्मीदवारों को चौंका दिया कि एक सत्यापन से दिल नहीं भरा, मज़ा नहीं आया, एक बार फिर से वेरिफिकेशन करके देखते हैं। फिर दूसरे सत्यापन का बिगुल ठोक दिया गया। इसे भी बेरोजगार युवाओं ने हंसकर कबूल कर लिया, मरते बेचारे क्या न करते। सेकेंड वेरिफिकेशन की डेट कुछ इस प्रकार से है। व्याख्याता शिक्षक वर्ग 1 22 अक्टूबर 2020 से 6 फरवरी 2021 तक। शिक्षक वर्ग 2 20 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक। सहायक शिक्षक वर्ग 3 1 मार्च 2021 से 3 मार्च 2021 तक। दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता ही है कि देश भर में पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सबकी फटी पड़ी है और इसी कोरोना को छत्तीसगढ़ सरकार अपना हथियार बनाकर बैठी हुई है। 24 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा करके पूरे देश भर को ठप कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं। पार्ट नंबर 4, कोर्ट केस और स्थानीय भर्ती कांड। कोर्ट केस एंड लोकल रिक्वायरमेंट स्कैंडल। दोस्तों, अब इस भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की भी सनी छाया लगी हुई है। क्योंकि वो आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 9 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बीएड साथियों में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, जब एक बड़े स्तर पर 14,580 पदों पर नियमित शिक्षक भर्ती का फरमान जारी हो गया था। लेकिन इस विज्ञापन ने छत्तीसगढ़ बीएड संघ को मानो दो फाड़ कर दिया। एक तरफ लाखों युवाओं के आंखों में तपस्या और उम्मीद की आंसू छलक रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उन युवाओं को सरकार ने तोड़ कर रख दिया, जिनको इन 14,580 पदों में फॉर्म तक भरने का भी मौका नहीं दिया गया। और स्थानीय मुद्दा भी इस भर्ती में काल सा बन गया है। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक भर्ती में बहुत से कोर्ट केस लगे पड़े हैं, लेकिन स्थानीय भर्ती और आर्ट्स वालों का मुद्दा कुछ ज़्यादा ही गंभीर विषय बना हुआ है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इस कोर्ट केस में किसी भी वर्ग की गलती है, बल्कि सरकार की साफ सुथरी भर्ती सही समय पर ना कर पाने की नाकामी है। दोस्तों, स्थानीय भर्ती को आपको थोड़ा सा अंदर घुसकर समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों में सरकारी सेवा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए वहीं के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रखा गया था। और इस शिक्षक भर्ती के 14,080 पदों में से लगभग 2,000 पद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। और यहीं पर सबसे बड़ा खेला हो गया। चलती खेल में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने 1 जनवरी 2020 को राजपत्र में संशोधन कर दिया और उसमें साफ लिख दिया कि वर्तमान चल रहे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती के नियम लागू नहीं होंगे। और यहीं पर बवाल खड़े हो गया। और इस संशोधन को बस्तर सरगुजा संभाग वाले उम्मीदवारों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि इसमें वर्ग 2 के शिक्षक पदों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला के पदों पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसका निर्णय हाई कोर्ट ही करेगा। और आप सभी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप सभी लोग हमारे लिए एक समान हैं, चाहे वो
रायपुर जिले का हो या सुकमा जिले का हो। इस मुद्दे पर बस इतना ही कहूँगा कि बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला चाहे किसी के भी पक्ष में आए, दोस्तों इसे आप लोग सहर्ष स्वीकार कर लेना, क्योंकि आप लोग अगर आपस में लड़ते रहे तो एक दूसरे की लड़ाई और सरकार की भलाई हो जाएगी। भगवान ना करे कि सरकार इसकी आड़ में भर्ती ही निरस्त ना कर दे। आप सभी लोगों के साथ साथ छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के लंबे संघर्ष के बाद 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है और विज्ञापन निकला है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब पार्ट नंबर 5, संविदा में भर्ती लेकिन नियमित में सरकार आकर अटकी। रिक्वायरमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट बट गवर्नमेंट स्टक इन रेगुलर। दोस्तों मैं संविदा भर्ती के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन स्कूलों में भी शिक्षकों की ज़रूरत है और उन बेरोजगारों को भी रोजगार की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों क्या दूसरी तरफ हजारों बेरोजगार साथियों का गला नहीं दबाया जा रहा है, जो पिछले 2 साल से उम्मीद और आशा की किरण में जी रहे हैं? क्या भूपेश सरकार द्वारा उनका मानसिक और आर्थिक शोषण नहीं किया जा रहा है? एक तरफ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसे स्कूलों में संविदा पदों पे भर्ती प्रक्रिया को तेजी करके तुरंत नियुक्ति दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्या प्रदेश के हजारों प्रतिभाशाली युवाओं के साथ ये सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है? इसको सोचने की बात है। अब पार्ट नंबर 6, आर्ट्स वालों से क्या गलती हो गई सरकार? What is wrong with the people of arts? दोस्तों मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ अभी के वर्तमान स्थिति में एक डीएड प्रशिक्षित बेरोजगार भी हूँ। मैंने अपना डीएड बस्तर के सुकमा जिले से सन 2014-15 में अपनी पढ़ाई पूरी की है और मैं भी आर्ट्स विषय का ही विद्यार्थी हूँ। दोस्तों सच कहूँ तो व्यक्तिगत रूप से मुझे इस शिक्षक भर्ती से सरकार के प्रति निराशा तो जरूर हुई है, लेकिन हमें तो फॉर्म भरने तक का भी मौका नहीं दिया गया। आर्ट्स वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं था। वो 100-150 पोस्ट निकला भी था तो वो केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही था। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं रखा गया था। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर हुई है कि चलो हमें सरकार ने मौका तो नहीं दिया, लेकिन हमारे हजारों भाई बहनों को तो रोज़गार मिलेगा। हमारे प्रदेश के लगभग 15,000 नौजवानों को सेवा करने का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के लाखों आर्ट्स विषय के डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों की तरफ से भूपेश सरकार से मेरा सीधा सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में एक भी पोस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए रिक्त नहीं है? 2013 से लेकर 2018 तक 5 सालों में तो रमन सरकार ने शिक्षक भर्ती पर ही रोक लगा दी थी। तो क्या केन्या और जिम्बाब्वे के लोग छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आर्ट्स सब्जेक्ट पे भर्ती हो गए? लगभग 15,000 पदों की भर्तियों के लिए आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो क्या आर्ट्स वाले आपसे डबल सैलरी की मांग कर रहे थे? अरे मेरे हुक्मरान, कम से कम सांत्वना के लिए ही सही 100-200 पोस्ट ही निकाल देते। कम से कम कला के विद्यार्थियों का मान सम्मान तो रह जाता। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आर्ट्स ग्रुप के विद्यार्थी ही डीएड बीएड करके बेरोजगार घूम रहे हैं। उन बेरोजगारों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? भ्रष्ट सिस्टम और अंधी सरकार से सवाल कौन पूछेगा? मैं छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ और इसके पदाधिकारी, खास करके दाऊद खान और सुशांत धरे जी से, आर्ट्स ग्रुप के सभी साथियों की तरफ से अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सर इस 14,580 पदों की भर्ती प्रक्रिया को कैसे भी करके जल्दी पूर्ण कराएं। तत्पश्चात आगामी भर्ती कला समूह के लिए हो, इसके लिए उच्च स्तर तक सरकार और सिस्टम से लड़ाई लड़ें। और इस वीडियो को आर्ट्स के सभी साथियों तक शेयर जरूर कर दें ताकि सभी साथी अपने अपने अधिकारों को जानें और आगामी भर्ती के लिए जागरूक और संगठित रहें। क्योंकि दोस्तों ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकार से लड़ोगे तभी आपको अपना हक
और अधिकार मिलेगा। पार्ट नंबर 7, भूपेश सरकार बेरोजगारों के साथ डबल गेम खेल रही। कैसे? हाउ डिड भूपेश गवर्नमेंट प्ले ए डबल गेम? दोस्तों, 14,580 पदों पे सीधी भर्ती के लिए जब सरकार ने 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था, तो इसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगारों ने फॉर्म भरा। उसका कई सौ करोड़ रुपए सरकार के खाता में सीधा चला गया और कॉपी, बुक, पेट्रोल, डीजल और अन्य सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो इस एक भर्ती में ही राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ का मोटा बिजनेस कर दिया। और दूसरी तरफ सरकार ने जानबूझकर कोरोना के आड़ में भर्ती को 2.5 सालों से रोक कर रखा। इससे चयनित शिक्षकों को जैसे व्याख्याताओं को लगभग 5 से 6 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार, प्रति शिक्षक प्रति वर्ष नुकसान हो चुका है। शिक्षक वर्ग 2 वालों को लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है और सहायक शिक्षक वर्ग 3 वालों को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति शिक्षक को प्रति वर्ष नुकसान हो चुका है। और अगर इसे 14,580 पदों के साथ गुणा कर दिया जाए तो ऐसे ही कई सौ करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसको भी सरकार के मंत्री खाकर डकार चुके हैं, जो बेरोजगारों के हक का पैसा है। अगर इतने पैसे इन 15,000 परिवारों के हाथ में आते तो इस कोरोना काल में इन परिवारों को भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। जिन लोगों को स्कूलों में होना चाहिए वो शिक्षक आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मनरेगा में मिट्टी खोदने से लेकर ईंट भट्टियों में ईंटा ढोने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए की फीस को दूसरे माध्यमों से खींच कर ले गई और दूसरे तरफ इनके हक का पैसा भी दबा कर बैठ गई। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में इसके लिए आवाज़ उठाएगा कौन? बघेल साहब, ये उन गरीब शिक्षित बेरोजगारों के सैलरी का ही सवाल नहीं है। ये सवाल है उन चयनित शिक्षकों के बच्चों के निवाले का। ये सवाल उस जवान बेटे की माँ बाप की आखिरी उम्मीद और सहारा का सवाल है। ये सवाल उस बहन की आंखों की झुर्रियों का है जिसने अपने श्रृंगार करने की उम्र में आंखों में चश्मा लगाकर दिन रात ईमानदारी से पढ़ाई करने वाली उस मासूम का सवाल है। सवालों से कब तक भागोगे? जवाब तो देना पड़ेगा, काका बघेल। पार्ट नंबर 9, अब शिक्षक भर्ती में सियासत की एंट्री। नाउ द एंट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन टीचर्स रिक्वायरमेंट। दोस्तों, भारत की सभी समस्याओं की जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही बीमारी निकलकर सामने आती है और वो है सियासत और डर्टी पॉलिटिक्स। आज छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का मुद्दा गर्म है और राजनीति को गर्म मुद्दों की बहुत ज़रूरत होती है। अब इस शिक्षक भर्ती में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विपक्ष के सारे नेता सरकार को घेरियाने के लिए एक साथ मैदान में कूद पड़े और सोशल मीडिया में आग लगी पड़ी। मैं बीएड संघ के पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि दोस्तों, आप अपने संघर्ष और आंदोलन को जितना हो सके इस सियासत से दूर रखो, नहीं तो फिर आपका संघर्ष और लंबा चलेगा। आज जो रमन सिंह बेरोजगारों के साथ खड़े दिखाई दे रहा है, याद करो जब ये लोग सत्ता में थे तब 2013 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर रोक इन्हीं लोगों ने लगाई और न जाने कितने ही बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने अपना समय और धन दोनों को बर्बाद किया। अगर उन 5 सालों में ईमानदारी से एक बार भी बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती कर दी गई थी तो आज ये चयनित शिक्षक सड़कों पे ना भटक रहे हो। रमन सरकार भी बेरोजगारों की लाचारी और बर्बादी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। असल में ये आपके हक में शिक्षक भर्ती के लिए मैदान में नहीं कूदे, बल्कि बीजेपी कांग्रेस को बचाने के लिए सामने आ गई है। जी हाँ, आजकल देश के अंदर गजब तरह से राजनीति खेली जा रही है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को ही देख लें। किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पे अपने हक के लिए लड़ते लड़ते 6 महीनों से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सरकार से अपनी हक को मनवाने के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? पता है? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सपोर्ट के लिए कांग्रेस मैदान में कूदी है और अब बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं और किसानों की तीनों कृषि कानून और एमएसपी गारंटी का मुद्दा धीरे धीरे मीडिया से गायब हो रहा है और किसान वहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहीं आप लोगों के साथ न हो जाए। पार्ट नंबर 9, चयनित शिक्षकों की एक ही मांग, नियुक्ति करो सरकार, नहीं तो 8 जून को महाआंदोलन की सीधी चेतावनी।
appoint the selected teachers for the some demand. If not, the government at June direct warning of the great moment. छत्तीसगढ़ DED संघ ने राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी और प्रदेश के भूपेश सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए 7 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया कि राज्य सरकार अगर 7 जून तक चयनित शिक्षकों के हित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो छत्तीसगढ़ DED संघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। हमारे प्रदेश के चयनित शिक्षक साथियों को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक ही अपील करता हूं कि साथियों, आप लोग एक होकर सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ें। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात और अपनी समस्या को सरकार के सामने रखने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। अंत में उन 14,580 पदों के लिए चयनित शिक्षक साथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश सरकार से यही अपील करता हूं कि इन बेरोजगारों के हित में तत्काल ठोस कदम उठाएं और इनकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें। अगर ये भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होगी तभी आगामी नए शिक्षकों की भर्ती के लिए भी रास्ता साफ होगा और प्रदेश के बाकी वर्तमान भर्ती से वंचित काबिल DED प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी मौका मिलेगा। अंत में उन चयनित 14,580 भावी शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश में सेवा दे रहे सभी सम्मानित शिक्षकों के लिए बस उनके सम्मान में इतना ही कहूँगा कि जो बनाए हमें जानवर से इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के निर्माताओं को हम करते हैं सत प्रणाम। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, इस वीडियो को DED संघ और उन 14,580 चयनित शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश के सभी बेरोजगारों तक वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर कर दें और सभी भाई बहनों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दें ताकि जब भी मैं नया कोई ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो उन लोगों तक इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। दोस्तों, भारत के अंदर आज के समय में आपको गुमराह करने वाले बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपके हक के लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। दोस्तों, ना तो मुझे प्रदेश के कांग्रेस सरकार से कोई हमदर्दी या दुश्मनी है और ना ही केंद्र की मोदी सरकार से कोई दिक्कत है। जहां पर जो जनता के साथ गलत करेगा उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाऊंगा। सरकारों का क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे और परसों फिर आ जाएंगे, लेकिन देश के किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, आम आदमी तो आज हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा इन्हीं लोगों को मैं काम करूं और इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहे। दोस्तों, आपकी अपनी कोई निजी राय या सलाह हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।